Okay. Well, good afternoon, or sorry, good evening, everybody. Once again, I welcome you all in the regular lecture series on English grammar for MBA, CET, CMAT, and certain other entrance examinations. Well, until yesterday, we were discussing about नाउन, इट्स टाइप्स, कॉमन एरर, और कल हमने कॉमन एरर्स के कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। आज हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन के बारे में, और प्रोनाउन के बाद फिर हम एडवर्ब और कंजंक्शन देखेंगे। प्रोनाउंस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, और इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एक सिंपल सा वाक्य आपके सामने आपको दिखेगा यहाँ पे। टॉम एंड हिज फ्रेंड जॉनी आर रनिंग आफ्टर अ थीफ। टॉम एंड हिज फ्रेंड जॉनी कैच द थीफ। टॉम एंड हिज फ्रेंड जॉनी हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस। इस वाक्य में आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है? वेरी गुड। अब देखिए, यहाँ पे टॉम और जॉनी, ये जो दो नाउन है, इन दो नाउन्स का कंटिन्यूअस रिपीटेशन सेंटेंसेस में हमें दिखने को मिल रहा है। कुड वुड वी हैव वुड वी हैव अवॉइडेड दिस रिपीटेशन? क्या हम इस रिपीटेशन को अवॉइड कर सकते थे? यस, वी कुड हैव अवॉइडेड दिस रिपीटेशन। हम इसको अवॉइड कर सकते थे। कैसे? टॉम and his friend Johnny are running after a thief. They catch him. They hand him over to the police. तो हमने क्या किया? टॉम और उसका फ्रेंड जॉनी, ये दो लोग हैं। इनके नाउन का रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए, या नावाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आपण काय केला? दे नावाचा प्रोनाउन आपण वाक्यामध्ये वापरला। हमने क्या किया? दे को यूज किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रोनाउन किसे कहते हैं या प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन का रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए नाउन के जगह पे यूज करते हैं। तो सेंटेंस कैसे आएगा? अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में नाउन के प्लेस पे, माने इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के जगह पे यूज होता है। और उसका बेसिक पर्पस क्या है? उस नाउन का जो रिपीटिशन है उसको अवॉइड करना है, ताकि नामाची पुनरावृत्ती टाळायची है। जैसे कि जॉन वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड। आगे देखिए, जॉन थका हुआ था तो वो सोने चला गया। यहाँ पे आपने जॉन नाम को रिपीट किया क्या? नहीं। जॉन वॉज टायर्ड सो जॉन वेंट टू बेड, नो। आपने जॉन नाम के लिए ही प्रोनाउन यूज किया। अब मैंने बेसिक में ही बताया था आपको, जेनिफर लाइक्स फिशिंग, शी लव्स ट्रेकिंग टू। जेनिफर को मछलियां पकड़ना अच्छा लगता है और ट्रेकिंग भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अगेन हमने क्या किया? शी प्रोनाउन भी यूज किया है। मेल जेंडर के लिए ही, फीमेल जेंडर के लिए हम शी यूज करते हैं। अब देखिए, प्रोनाउन के अलग अलग प्रकार होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun। एक आता है फिर demonstrative pronoun, interrogative pronoun और reciprocal pronoun। These are the different types of pronouns। ये pronoun के अलग अलग types हैं। अब देखिए, पहला है kinds of pronoun, then how to recognize them, उनको कैसे पहचाने, और इसके examples है। पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन हम किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल प्रोनाउन? दिस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन को ही और में क्या कहा जाता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम कह सकते हैं। तो दिस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन के नाम के जगह पे। जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। हम क्या करते हैं? किसी व्यक्ति के नाम के जगह पे इन प्रोनाउंस को यूज करते हैं ना, तो ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। फिर आता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन को और में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ये इम्पर्सनल प्रोनाउन किस लिए यूज होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, लोअर एनिमल्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। और इम्पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या है? इट। ओके, देन आता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? इट डिनोट पजेशन। वो क्या दिखाता है? पजेशन, मालकी दाखवण्याचं काम करतात। जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स। दीज आर कॉल्ड एज पजेसिव प्रोनाउंस। फिर आता है रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? दीज आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्व्स एंड सेल्फ।
किसी भी प्रोनाउन को आपने सेल्फ और सेल्व्स लगा दिया तो वहां पे क्या तैयार होता है, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस तैयार होते हैं। जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स। ध्यान रखना ये जो सेल्व्स होता है ये प्लूरल होता है और सेल्फ क्या होता है, सिंगुलर है। सेल्व्स इज प्लूरल इन नेचर, सेल्फ इज सिंगुलर इन नेचर। फिर आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज यूज्ड फॉर अ नाउन दैट हैज बीन ऑलरेडी मेंशन्ड। जिस नाउन को आपने ऑलरेडी मेंशन्ड किया है उसी नाउन के लिए ये यूज किया जाता है। जैसे कि दिस, दैट, दीज एंड दोज, इनको हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस और दैट सिंगुलर है, दीज और दोज क्या है, प्लूरल है। फिर आते हैं इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। नाउ इनडिफाइनाइट प्रोनाउन, दिस इज यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। किसी भी विशेष वस्तु के लिए या विशेष व्यक्ति के लिए हम इनडिफाइनाइट का उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं अनिश्चित सर्वनाम, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। जैसे कि एनी वन, anyone, someone, no one, anybody, somebody, everybody, many, everyone, etc. हम कहते हैं ना everyone can become an officer और anybody can dance। anybody can dance, कोई भी नृत्य कर सकता है। अब मैं anybody का जब यूज करूंगा तो क्या मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक वस्तु की बात कर रहा हूँ, नहीं। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना होता है, ठीक है। उसके बाद में और क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, ये यूज करते हैं टू रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। बहुत सारे लोगों का या बहुत सी चीज़ों का एक समय ही अगर हमें रेफरेंस देना है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, ये हम यूज करते हैं। तो ईच, आइदर, नाइदर जो है इनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन से है, दिस, दैट, दीज, दोज, और डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, आइदर, नाइदर। फिर आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, टू रेफर टू रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल, दो लोगों में म्यूचुअल रिलेशनशिप वो दिखाते हैं, उनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें कौन से आते हैं रेसिप्रोकल में, ईच अदर, वन अनादर। दो लोगों की बात करोगे तो ईच अदर, वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। और एक से दो से ज्यादा है तो वन अनादर। ओके, वी शुड लव वन अनादर, वी शुड हेल्प वन अनादर, दोनपेक्षा जास्त फक्त दोनच असेल तर ईच अदर, वी शुड हेल्प ईच अदर, ऐसा। फिर आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है, दीज आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस फॉर क्वेश्चनिंग। किसी भी वाक्य के शुरू में प्रश्न पूछने के लिए इनका यूसेज किया जाता है। जैसे कि हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये जो प्रोनाउन है ये हम कहाँ यूज करते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, दे आर यूज्ड इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस टू जॉइन टू सेंटेंसेस डिनोटिंग द रिलेशन टू द एंटेसेडेंट। म्हणजे एंटेसेडेंट म्हणजे बिफोर सेंटेंस, ठीक है। एक उदाहरण देता हूँ आपको तो इससे आपको एंटेसेडेंट क्या है वो समझ में आएगा। एक उदाहरण देता हूँ, ही इज द बॉय who stood first in the class. He is the boy who stood first in the class. यहाँ पे क्या है, who। who ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब एक्चुअली who ये किसको मेंशन कर रहा है, बॉय को। तो who के पहले क्या आया, बॉय, तो बॉय क्या हुआ, who का एंटेसेडेंट म्हणजे त्याच्या आधी येणारा शब्द। He is the boy who stood first in the class. He is the boy who stood first in the class, ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया। He is the boy who stood first in the class, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का क्या का काम होता है, बेसिकली वो सेंटेन्सेस के मिडल में यूज होते हैं, वाक्याच्या मध्यभागी। ते काय करतात, वाक्याचा पहिला भाग आणि दुसरा भाग दोघांना जोडण्याचं काम करतात, दोघांमध्ये रिलेशन दाखवतात। अरे ही तीच वैभवी आहे जी वर्गात पहिली आली होती, म्हणजे कोण आहे, तीच मुलगी जी पहिली आली होती। मग आपण काय केलं, हु हा जो आहे हा काय झाला, रिलेटिव प्रोनाउन झाला। इसमें हु, हुज, हुम, विच और दैट,
क्या क्या है, हु, हुम, हुज, विच और दैट, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन के मैंने आपको बेसिक टाइप यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब देखिएगा इस नंबर अँड केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल जे प्रोनाउन होते हैं ना, त्याचे वेगवेगळे पर्सन असतात। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से हैं, सिंगुलर भी आते हैं, प्लूरल भी आते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन या उसको नॉमिनेटिव कहेंगे। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या है, आई। आई का प्लूरल क्या हो सकता है, वी। ओके, ठीक है, सब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, वी। वी का प्लूरल क्या होता है, अस, ठीक है। और पॉजेसिव में क्या होगा, आई। आई का प्लूरल वी और इसका पॉजेसिव का आई, माय, माइन। ओके, वही अगर हम देखेंगे वी ये सब्जेक्ट में सिंगुलर है, प्लूरल है आई का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस। और अस का क्या होगा, आवर, आवर्स। ओके, ठीक है। देन सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है, यू। सिंगुलर भी यू रहेगा, प्लूरल भी यू रहेगा। ऑब्जेक्टिव में भी यू यू, कोई चेंज नहीं होगा। और पॉजेसिव में आएगा योर, योर्स, योर, योर्स। ओके, थर्ड पर्सन में क्या है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर है ही और शी, और ही और शी का प्लूरल क्या आता है, दे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आता है हिम, शी का आता है हर। और पॉजेसिव ही का ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स। हर और हर्स दोनों आता है। और दे का ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, देम। और पॉजेसिव देयर, देयर्स। क्या आएगा, देयर एंड देयर्स। इज दिस क्लियर है समझ में? ये आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखिए पहले एक एक डिस्कस करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब देखते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, या हम उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर नोन एज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस बिकॉज दे एक्ट एज सब्जेक्ट इन सेंटेंस। वो वाक्य में किसका काम करेंगे, कौन बज रहा है क्या आपका, वो क्या किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं। इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम उन्हें कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस बिकॉज दे एक्ट एज सब्जेक्ट इन सेंटेंस। वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेंगे, कर्ता का काम करेंगे, तो उनको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड एज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल्स है, I will bring a big elephant for you from the market tomorrow. कल मैं आपके लिए मार्केट से एक बड़ा सा एलिफेंट लाऊंगा। यहाँ पे हमने नाम लिया क्या, यहाँ पे हमने नाम, हम नाम भी ले सकते थे ना। जॉन विल ब्रिंग अ बिग एलिफेंट फॉर यू फ्रॉम द मार्केट टुमारो। डिड वी से सो, नो। हमने क्या किया, आई लिया। आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। वी विल प्ले हॉकी दिस इवनिंग, आज शाम हम हॉकी खेलेंगे। हु विल प्ले हॉकी दिस इवनिंग, वी। आई मीन वी क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यू शुड ऑलवेज ड्रिंक एंड ड्राइव, तुम हमेशा ना दारू पी के गाड़ी चलाते जाओ। तो यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है। ही वेंट टू द यूएस लास्ट ईयर, पिछले साल वो यूएस में चला गया। शी वेंट विथ हिम, वो भी उसके साथ चली गई। इट इज नॉट हिज फॉल्ट, अब इसमें उसका कोई दोष नहीं है। एंड दे वांट टू लर्न इंग्लिश, दे वांटेड टू लर्न इंग्लिश, इसलिए वो उसके साथ यूएसए चली गई। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, किसी भी व्यक्ति का नाउन यूज किया नहीं, किसी भी व्यक्ति के नाउन के जगह पे हमने यूज किया है प्रोनाउन। So when the pronoun is used as a subject of the sentence, then it is known as subjective pronoun, और उसको हम personal pronoun भी कहते हैं because they are used for person. Why they are called as personal pronoun? क्यों उनको personal pronoun कहते हैं, क्योंकि वो person के लिए यूज होते हैं, इसलिए यूज होते हैं, person के लिए यूज होते हैं। आया समझ में, गॉट इट अंडरस्टूड? ओके, ठीक है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब द प्रोनाउंस मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही, हिम, she changes to her and it remains it and they changes to them। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव केस को अगर आप ऑब्जेक्ट करके यूज करोगे सेंटेंसेस का, तो
क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बिकॉज दे एक्ट एज द ऑब्जेक्ट्स इन सेंटेंस, that is why they are called as objective pronoun. And what is object? Object is a word which receives an action done by the subject. ऐसा उसका उदाहरण होता है. For example, she left me. वो मुझे छोड़ के चली गई. Add. Okay. She क्या है? Subject है. Left क्या है? Verb है. और me क्या है यहाँ पे? Object है. Okay. He waved at me. Hi. ऐसा हम करते हैं ना. इसका मतलब क्या? Waved at me जैसे हाथ दाखव. He सब्जेक्ट है, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है सेंटेंसेस में. प्रोफेसर कलाम गिव ऑल हिज बुक्स टू मी. प्रोफेसर कलाम ने उसकी सारी किताबें मुझे दे दी. टॉम ड्रोव अस होम. टॉम ने हमें घर पे छोड़ दिया. आई टोल्ड यू दिस वुड हैपन. मैंने बोला था ये होगा. आई किल यू इफ यू डू नॉट डू योर क्लास वर्क. आई किल यू इफ यू डू नॉट डू योर क्लास वर्क. यू क्या है? इसे मारूंगा. आई सब्जेक्ट है. आई विल किल यू. तो क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. व्हाई डोंट यू आस्क हिम टू डाई? आई टोल्ड हिम टू जम्प फ्रॉम द ब्रिज. तो उसको मरने के लिए क्यों नहीं पूछती? तो उसको बोला है बिल्डिंग से सीढ़ी डाल दे भाई तू. चलिए. आई टोल्ड हर टू जम्प फ्रॉम द ब्रिज. एवरीबडी नोज हर. सबको पता है, सबको उसके बारे में पता है. मतलब क्या हुआ? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज किया है. ऑब्जेक्टिव्ह प्रोनाउन को आप ॲज अ ऑब्जेक्ट यूज करोगे. म्हणजे यांना जर तुम्ही वाक्याचा कर्म म्हणून वापरलं तर त्यांना काय म्हणतो आपण? ऑब्जेक्टिव्ह प्रोनाउन म्हणतो. मनी. एव्हरीबडी इज रनिंग आफ्टर मनी. एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर इट. पैसा. हर कोई उसके पीछे भाग रहा है. तो हमने क्या किया? इट यूज किया है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. देन आई गेव हर सेवरल बुक्स बट शी डिडंट रीड एनी ऑफ देम. हैज एनीवन सीन माय कीज? कैन फाइंड देम एनीवेयर. देम क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे. ठीक है. चलिए, ये देखा हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. अब एक तीसरा प्रोनाउन है इम्पर्सनल प्रोनाउन. इम्पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है? दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रोनाउन कॉल्ड इम्पर्सनल प्रोनाउन. और इसका एग्जाम्पल है इट. इट बिकॉज इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. जैसा कोई पेन है. पेन इज अ लिविंग और नॉन लिविंग? नॉन लिविंग थिंग्स. और लोअर एनिमल्स है. तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज होता है, इसीलिए हम उनसे क्या कहते हैं? इम्पर्सनल प्रोनाउन उसे कहते हैं. देखिए, पहला इसका यूज है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ पेन. इट इज द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक. हियर इज द बुक, टेक इट. नॉन लिविंग थिंग. समटाइम्स वी ऑल्सो यूज इट फॉर एनिमल्स unless we clearly wish to speak of them as male or female. मतलब एनिमल के लिए हम इट यूज करेंगे बट वी डू नॉट नो कि वो एनिमल मेल है कि फीमेल है. आपको बहुत बड़ा एलिफेंट दिखा, आपने बोला ओह सर इट इज एन एलिफेंट. अब वो मेल है कि फीमेल है आपको नहीं पता है. ठीक है, तो आप यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग्स. घोड़ा गिर गया और अपना पाँव तुड़वा लिया. तो इट क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? इट क्या है? इम्पर्सनल है. बिकॉज वी डू नॉट नो वो मेल है कि फीमेल है. और उसका मेल और उसका फीमेल होता है मेयर. क्या है? मेयर. घोडा घोडी. घोडीला मेयर असं म्हणतात. घोडी म्हणजे मेयर असा शब्द. तसं बोका भाटी मराठीमध्ये असं असतं ना. काऊ ऑक्स वैसे होता है. और अ यंग चाइल्ड, छोटे बच्चे के लिए. अनलेस वी क्लियरली विश टू रेफर टू इट सेक्स. छोटा बच्चा है गार्ड. ओ वाओ, हैंडसम बेबी. बेबी है, लड़का है लड़की है हमको पता नहीं है. या आजकल जो ये रोमांटिक रिलेशनशिप वाले लोग होते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो भी एक दूसरे को बेबी बेबी बोलते हैं. तो बहुत बार ऐसा बस में इधर उधर सुनाई देता है. फोन पे लोग बात करते रहते हैं ना, अरे बेबी मी पोहोचतोच आहे असा. वो मेल है कि फीमेल है बिल्कुल ही पता नहीं चलता है. मतलब प्यार भरा शब्द यूज करते हैं वो. सो यंग चाइल्ड के लिए, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वॉज क्राइंग. देन टू गिव एम्फोसिस ऑन द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग इट. It is you who are to be blamed. Then as a provisional subject before the verb to be के पहले भी इसका यूज होता है. It is easy to find fault. It is easy to say but hard to do. It is whether the play will continue. तो कभी कभी क्या होता है? प्रोविजनल सब्जेक्ट बिफोर टू बी, मतलब एम इज आर के पहले. एम इज आर वाज वर के पहले. सर इट वॉज डिफिकल्ट टू डू. इट इज ईजी टू डू. आई एम सपोज टू डू इट, ऐसा भी हम यूज करते हैं इट. या इट इज, इट वॉज जनरली हम यूज करते हैं. तो इज और वॉज के पहले भी हम ये प्रेजेंट पास्ट में. इट वॉज डिफिकल्ट टू बी डन. इट इज ईजी टू बी डन. ऐसा हम उदाहरण लेते हैं. ठीक है. अब उसके बाद में कौन सा प्रोनाउन है? पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव प्रोनाउनचं काय काम आहे? मालकी दाखवणे, पजेशन दाखवणे. नाउ द प्रोनाउन्स लाईक माइन, आवर्स, yours,
his, hers, its and theirs are possessive pronouns. They indicate ownership. वो क्या दिखाते हैं? Ownership. For example, the book is mine. ये book किसका है? मेरा है. This new car is mine. Mine is more beautiful than yours. मेरी कार तुम्हारे कार से ज्यादा ब्यूटीफुल है. Possessive pronoun. Those shoes are yours, not ours. Ours is a big school. हमारा स्कूल कैसा है? बड़ा है. ऐसा हमने उदाहरण लिया है. This is my room and yours is just across the hall. ये मेरा कमरा है और तुम्हारा हॉल के बाजू में ही है. A lot of people have money problems, but yours are more serious than most people's. बहुत से लोगों को पैसे की समस्या है, लेकिन तुम्हारा तो बहुत ज्यादा लोगों से सीरियस है. ऐसा हमने उदाहरण लिया है. This idea was hers, not mine. All those dogs are hers. These are my gloves. Hers are in the drawer. ये मेरे ग्लोव्स है, उसके कहाँ है? ड्रॉवर में है. हर्स. पॉजेसिव हमने क्या लिया है? प्रोनाउन. The choice was his. It was a friend of his. The decision was his. निर्णय उसका था, ये मित्र उसका था. Salzburg is famous for its beautiful buildings. The college has its own cafeteria. What is the difference between canteen, cafeteria? कॉलेज में कैंटीन क्या? आपके कॉलेज में क्या था? कैंटीन था या कैफेटेरिया? व्हाट वाज योर अल्मा मैटर? व्हाट वाज योर अल्मा मैटर? कॉलेज, प्रीवियस कॉलेज जहाँ से डिग्री की, क्या नाम कॉलेज का? हाँ, तो कॉलेज में जनरली कैंटीन होता है या फिर कैफेटेरिया होता है. तो कैफेटेरिया का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सेल्फ सर्विस होता है. मतलब जाओ, टोकन खरीदो, खुद प्लेट लेके आओ, खुद खाओ, प्लेट रख दो. और कैंटीन में आपको सर्व करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होता है. तो वो कैंटीन और कैफेटेरिया का डिफरेंस माना जाता है. ठीक है. लुक एट दैट कार. देयर्स इज रियली अगली. आवर्स इज ब्यूटीफुल. कार की तरफ देखो, उनकी कितनी गंदी है और हमारी कितनी अच्छी है. ऐसा. आवर हाउस इज नंबर 25 and theirs is just opposite. Then the words, थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन है. अच्छा, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स देखा. वैसे ही द वर्ड्स लाइक माई, आवर, योर, हिज, हर एंड देयर are really possessive adjectives or pronominal adjectives and not possessive pronoun. देखिए, ये जो माई, आवर, हम कहते हैं ना, सर दिस इज माई पेन, शी इज माई गर्लफ्रेंड और ही इज योर फ्रेंड, ऐसे हम उदाहरण लेते हैं ना. तो ये माई, आवर, योर, हीज, हर जो है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है. ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है. पॉजेसिव एडजेक्टिव को और में क्या कहा जाता है? प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव भी कहा जाता है. These possessive adjectives always come before the nouns to which they modify. ठीक है. पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव इसमें फर्क क्या है, ये आपको छोटा सा मैं बता देता हूँ. पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा कहाँ पे यूज होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन आफ्टर द नाउन. ठीक है. पीपी, पॉजेसिव प्रोनाउन, इनका यूसेज कब होता है? आफ्टर दी नाउन. वहीं पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है, ये कहाँ यूज होते हैं? बिफोर द नाउन. ओके. अब जैसे कि उदाहरण देखिए आप, दिस कार इज माइन. और दूसरा, दिस इज माई कार. अब यहाँ पे देखो, माइन कहाँ यूज हुआ है? नाउन के पहले है क्या? नहीं, बाद में. तो ये क्या हुआ फिर? पॉजेसिव प्रोनाउन. और यहाँ पे माई कहाँ यूज हुआ है? ये जो कार नाउन है, उसके पहले माई यूज हुआ. दिस इज माई कार. तो माई क्या है यहाँ पे? पॉजेसिव एडजेक्टिव. माई क्या है यहाँ पे? पॉजेसिव एडजेक्टिव. माई क्या है यहाँ पे? पॉजेसिव एडजेक्टिव. माई इज पॉजेसिव एडजेक्टिव. यहाँ पे माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है. ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. ठीक है. चलिए, एग्जाम्पल्स. दैट्स माई कार. हु टुक माई बाइक. मेरा बाइक कौन ले गया? देन, आवर हाउस वॉज बर्गलार्ड लास्ट नाइट. आवर हाउस, हाउस के पहले आवर. आवर डॉग ऑलवेज बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स. आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है और आर क्या है? पॉजेसिव
एडजेक्टिव है. देन इज दिस योर कैट? Don't worry, it's not your fault. Okay, then James had sold his car, but he will not sell his bike. Noun के पहले है possessive adjective है. ठीक है, आया समझ में? Now they said their prayers and went to sleep. Tigers spend all their waking hours either hunting or patrolling the territory. तो यहाँ पे क्या हुआ? Their क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है. यहाँ पे भी देयर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव. देन माइन कार, ये क्या है? इनकरेक्ट है, बिकॉज पॉजेसिव प्रोनाउन आर ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द नाउन. माइन कार इनकरेक्ट, माय कार करेक्ट. Ours teacher, it is an incorrect sentence. Our teacher is the correct sentence. Then comes reflexive pronouns. Now, a reflexive pronoun shows that when someone or something affected by an action is the same as the person or thing doing it. Reflexive का मतलब क्या है? Reflex action. मैं खुद ही अपने आप को थप्पड़ मारता हूँ. मतलब थप्पड़ मारने वाला कौन है? मैं हूँ. खाने वाला भी कौन है? मैं हूँ. ठीक है, मतलब क्या हुआ? जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी है. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, वहां पे कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं होता है. ये आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इंडिकेट that the subject and object refer to the same thing or person. मतलब जो वाक्य का सब्जेक्ट है वही वाक्य का ऑब्जेक्ट भी है. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम थिंग और पर्सन. ठीक है, अब जैसा सिंगुलर में क्या है? आई. आई का क्या होता है? रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ. यू का योर सेल्फ सिंगुलर, लेकिन योर सेल्फ क्या है? प्लूरल है. ही हिमसेल्फ, इट इटसेल्फ, शी हरसेल्फ, दे देमसेल्व्स. देमसेल्फ होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो प्लूरल है. वी आवर सेल्व्स, आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्व्स, यू योर सेल्फ सिंगुलर, योर सेल्फ प्लूरल, दे देमसेल्फ, ही देमसेल्व्स, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, इट itself, not itself. ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे. देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इंक्लूड माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves and oneself. वन का क्या होता है? वन सेल्फ. वन का क्या होता है? वन सेल्फ होता है. ठीक है, चलिए. देन examples: I hurt myself. Okay, I hurt myself, we hurt ourselves, you will hurt yourself, you will hurt yourselves. ये हमने उदाहरण लिया है. then he hurt himself, he hurt her. लगा चालू थे क्या? Okay, so he hurt himself, he hurt herself, the horse hurt itself, they hurt themselves. तो इसका मतलब क्या है? जो वाक्य का सब्जेक्ट है वही वाक्य का ऑब्जेक्ट है. मतलब खुद ही खुद पे जब कोई एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग अपने हाथों की नस काट लेते हैं, खुद ने खुद की हाथों की नस काट ली, तो वो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आई कट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, आई स्लैप्ड माई सेल्फ, आई किस्ड माई सेल्फ. क्या हुआ? क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. मतलब जहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. देन जॉन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ. ओके, she looked at herself in the mirror. The cat scared itself by looking into the mirror. Okay, then one must have faith in oneself. किसी व्यक्ति का अपने आप पे भरोसा होना बहुत जरूरी है. ठीक है. Now, a reflexive pronoun is used as the object of a verb or a preposition. Hence, it comes after a verb or a preposition. तो normally reflexive pronoun की position कहाँ होती है सर सेंटेंस में?
तो या तो वो कभी कभी क्या होता है, आपके वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। या तो फिर वो सेंटेंस में कहाँ आएगा, वर्ब के बाद आएगा या फिर प्रेपोजिशन के बाद आएगा। यह हमेशा आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये पोजीशन ध्यान रखना है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं ना, शी स्लैप्ड हरसेल्फ। तो यहाँ पे देखो हरसेल्फ कहाँ आया, वर्ब के बाद आया है। ओके, शी लुक्ड इनटू द मिरर एंड हर्ट। ठीक है, ऐसा कुछ उदाहरण आएगा। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा यूज होता है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन। हेंस इट कम्स आफ्टर अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन के बाद ये यूज होता है। अब देखते हैं emphatic pronouns. Now reflexive pronouns when used for the sake of emphasis are called emphatic pronouns. Emphasis का मतलब होता है एखाद्या गोष्टीवरती जोर देणे, किसी एखाद्या गोष्टीवरती जोर देणे, प्रेशर देणे. और emphatic pronouns are used to emphasize that the action is done by no one else. These are just used after the subject or the object. देखिए emphatic pronoun और reflexive pronoun सेम है। जैसे आई का माई सेल्फ, ये इम्फेटिक भी है रिफ्लेक्सिव भी है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सर सेंटेंस में ये रिफ्लेक्सिव है या फिर ये इम्फेटिक है? अगर वो वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद यूज होता है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट के बाद तुरंत यूज होता है। जैसे कि आई माई सेल्फ सेड सो, आई माई सेल्फ सेड सो, मैंने ये खुद ही कहा। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद क्या हुआ, इम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो यूज हुआ। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये खुद करूंगा। ठीक है, आई माई सेल्फ सॉ हिम विथ हर, अरे मैंने खुद अपनी आंखों से उसको अपने उसके साथ देखा है। वी विल गो देयर आवर सेल्व्स, यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन। यहाँ पे क्या है, योर सेल्फ हमने उदाहरण जो है वो लिया है। यू के बाद तुरंत क्या आया, योर सेल्फ आया, तो ये इम्फेटिक है। देन ही हिमसेल्फ सोड सो, he told me himself, he herself said so, I was told so by the teacher himself, we saw the prime minister himself. Okay, then the dog itself jumped onto the river, they themselves admitted their guilt. Okay, ये होता है emphatic pronoun. Now how will you identify that given pronoun in a sentence is either a reflexive or an emphatic? Answer me. Reflexive pronoun always comes after either verb or preposition because they act as either the object of the verb or a preposition. Subject, एम्फेटिक प्रोनाउन तुरंत हम सब्जेक्ट के बाद ही यूज करते हैं क्योंकि इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन दोनों का क्या है, फर्क है। इम्फेटिक प्रोनाउन सेंटेंस पे क्या करता है, प्रेशर देने के लिए यूज होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस लिए यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये कि भाई सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ये बताने के लिए। अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट रेफर और रिलेट टू नाउन्स और प्रोनाउंस इमीडिएटली बिफोर देम। नाउन को रेफर करते हैं, वो रिलेट करते हैं। दे आर कॉल्ड एज लिंकिंग प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को और में क्या कह सकते हैं हम, लिंकिंग प्रोनाउन भी कह सकते हैं। दे लिंक द डिपेंडेंट क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस टू इट्स मेन क्लॉज। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। रिलेटिव प्रोनाउंस आर कौन कौन से हैं, हु, विच, whom, whose एंड दैट। मतलब पहले एक एक ध्यान रखना है। इससे हु है, हु के बाद whom, फिर आता है whose, देन which, देन क्या आएगा, दैट। इनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। हु, whom, whose, which and that are called as relative pronouns. Okay, then examples है, these are the cars which he once had, these are the cars which he once had। या ये वही कार है जो पहले उसके पास हुआ करती थी। कार को रेफर करता है which। आई नो द बॉय हु केम फ्रॉम कोलकाता, हु किसके बारे में बात कर रहा है, द बॉय के बारे में। द बुक्स विच हेल्प यू द मोस्ट आर दोज विच मेक यू थिंक द मोस्ट। I have found that the book
which I had lost. मुझे वही किताब मिल गई जो मेरे से गुम गई थी. Here is the book that you had given me. This is the car that was stolen last week. ठीक है. She is the girl who stood first in the class. ये वही लड़की है जो क्लास में पहली आई थी. The student who studies hardest usually does the best. The person who hit my car ran away. The people who have been standing in line the longest should get in first. That's the girl whom I met recently. वही लड़की है जिससे मैं अभी अभी मिला. That's the girl whom I gave all of my notes. एक ही बार मिला, सब नोट्स दे दिए. वो फर्स्ट आ गए और मैं फेल हो गया. ऐसा ही होता है हमेशा. चलिए. A triangle whose three sides are equal is called an equilateral triangle. अब यहाँ पे whose pronoun किसे मेंशन कर रहा है? किसे? ट्रायंगल को. मतलब ट्रायंगल उसका एंटेसेडेंट है और whose क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है. ठीक है. दिस इज द मैन whose parents died in the recent plane crash. ऐसा हमने उदाहरण लिया. अब नोट ध्यान रखना है. रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूजुअली यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंसेस. नॉर्मली कहाँ यूज होते हैं? मिडल में. But the relative pronouns who, what and whom may sometimes be used at the beginning. Normally relative pronoun जो है वो कहाँ यूज होते हैं? सेंटेंस के मिडल में. लेकिन who, what और whom ये तीन ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस है जो सेंटेंसेस के बिगिनिंग में भी यूज हो सकते हैं. जैसे कि what has happened is not clear. जो भी हुआ वो क्लियर नहीं हुआ. What cannot be cured must be endured. अब जिसको आप ठीक नहीं कर सकते उसको सहन करना पड़ेगा. Who laughs last laughs best. जो आखिर में हंसता है वही अच्छा हंसता है. I don't know what has happened. I say what I mean. I know who is he. This is whom I want. मतलब इनको हमने क्या किया? सेंटेंसेस के मिडल में भी और सेंटेंसेस के बीच में भी. नॉर्मली रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंसेस के मिडल में यूज होते हैं. बट तीन प्रोनाउन एक्सेप्शन है. कौन कौन से? हु, क्या है? हु, व्हाट एंड हुम may sometimes be used, कभी कभार, in certain conditions, in certain context, at the beginning. Okay, then omission of the relative pronoun. कभी कभी वाक्य से रिलेटिव प्रोनाउन को निकाला भी जा सकता है. मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि रिलेटिव प्रोनाउन यूज ही हो. जैसे कि the relative pronoun is generally omitted when it is in the objective case. Okay, the man whom I invited is my friend. अब यहाँ पे whom को अगर आपने निकाल भी दिया तो भी चलेगा. The man I invited is my friend. The book I am reading is romantic और the book which I am reading is romantic. यहाँ पे आपने which यूज किया नहीं किया कोई फर्क नहीं है. I am the monarch of all that I survey. मोनार्क मतलब मालकी. जो मैं सर्वे करता हूँ उसका मालक मैं हूँ. I am the monarch of all I survey. दैट आपने यूज किया नहीं किया तो भी चलेगा. सर्टन कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो? जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको सेंटेंस से रिमूव भी कर सकते हो. कोई वहां पे दिक्कत नहीं है. देन ओमिशन ऑफ द एंटेसेडेंट. कभी कभी एंटेसेडेंट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले के नाम को आप रिमूव कर सकते हो. इज इट ट्रेनिंग? ओह स्ट्रेंज. अभी तो थोड़ी देर पहले ये हो रहा था. ओह बारिश हो रही है. आई थिंक 15-20 minutes before was it was a clear sun. Now it is raining. I can't understand. Now, sometimes the antecedent of a relative pronoun is left out. Who does not work shall not eat. अब ये वाक्य देखिए. Who does not work shall not eat. ये वाक्य है. इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ आना चाहिए था? He who does not work shall not eat. वो व्यक्ति जो काम नहीं करता वो नहीं खाएगा. लेकिन यहाँ पे हमने रिमूव किया. Who does not work shall not eat. वाक्य चाहिए था he who does not work shall not eat. Whom the gods love die young. Whom the gods love die young. They whom the gods love die young. What is done cannot be undone. What which is done cannot be undone.
दोज हुम द गॉड्स लव डाई यंग, यहाँ पे देखो दोज यूज कर सकते हैं। दैट व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दैट यूज किया है। मतलब कभी कभी आप एंटेसेडेंट को मिस भी कर सकते हो, मतलब उसको भी रिमूव किया जाता है सेंटेंसेस से। नाउ अग्रीमेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटेसेडेंट। As the relative pronouns refer to a noun or a pronoun that is antecedent, it must be of the same number and person as its antecedent. मतलब वहाँ पे subject verb agreement मिस नहीं होना चाहिए। The boy who was lazy was punished. अब यहाँ पे who के बाद में verb यूज किया है singular, क्योंकि the boy singular है। The boys who were lazy were punished. The boys क्या है, plural है। who यहाँ पे who के बाद हमने प्लूरल वर्ब यूज किया। I am the last person to admit it. I am the last person that is to admit it. You who are mighty should be merciful. You who are mighty, who are यूज किया है क्योंकि you प्लूरल है। He that is down needs no fear to fall. He that is down, he के लिए singular। Those who live in glass houses should not throw stones at others houses. वो एक कहावत है ना हिंदी में कि जिनके खुद के घर कांच के होते हैं, शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। एक वेब सीरीज में मैंने एक डायलॉग सुना था कि बेरोजगार आदमी को दूसरे के सीटीसी पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी, कि भाई हर साल में आपको कितना पगार आता है, ठीक है। सो those who live in glass houses should not throw stones. The flowers which grow in our garden are not for sale. Are यूज किया है क्योंकि flowers प्लूरल है। Those who live, those प्लूरल है तो हमने प्लूरल वर्ब भी यहाँ पे यूज किया है। He that is down needs no fear in fall. यहाँ पे needs हमने यूज किया है, ये ध्यान रखना है। Now, but the case of the relative pronoun depends upon its relation to the verb in the clause in which it occurs. Ram is the boy who did it. Okay, subject है। राम इज द बॉय हुम आई वांट, यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। राम इज द बॉय हुज पेंसिल आई वांट पजेसिव, मतलब क्या होता है, कभी कभी केसेस उसका चेंज होता है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एक्चुअली। चलिए, टू रिमूव एम्बिग्विटी द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू इट्स एंटेसेडेंट। म्हणजे गोंधळ टाळण्यासाठी रिलेटिव्ह प्रोनाउन काय असला पाहिजे, त्याच्या अँटेसेडेंटच्या अगदी जवळ असला पाहिजे। द बॉय हु वॉज वॉकिंग इन द फील्ड सॉ अ डेड काउ। वी कैनॉट से, अब देखो ये वाक्य है, द बॉय हु वॉज वॉकिंग इन द फील्ड सॉ अ डेड काउ। यहाँ पे हु हमने क्या किया है, एंटेसेडेंट के क्लोज। अब अगर मैंने चेंज किया, द बॉय सॉ अ डेड काउ हु वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, यहाँ पे क्या गलती है कि द बॉय एंटेसेडेंट है आणि त्याला काय केलं, उससे हमको एंटेसेडेंट से जुदा करके उसको बीच में यूज किया, तो क्या ये करेक्ट रहेगा, नहीं। द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इज द सन ऑफ माई फ्रेंड। ओके, देन वी कैनॉट से द बॉय इज द सन ऑफ माई फ्रेंड हु वॉन द प्राइज, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो ध्यान रखना है, इन ऑर्डर टू अवॉइड और रिमूव एम्बिग्विटी आपको क्या करना है कि रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड नियर इट्स एंटेसेडेंट। एंटेसेडेंट के करीब क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना है, ठीक है। अब कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एवर और सो एवर टू हु, हुएवर, whosoever, whichever, whichsoever, whatever, whatsoever, whoever। whoever का मतलब क्या है, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, whoever जो कोणी, whichever जे काही, ठीक है, एनीथिंग विच यू लाइक, वॉट एवर जे काही, विच एवर, ठीक है, वॉट एवर, व्हॉटसो एवर, एनिथिंग वॉट। ओके, यू कॅन कॉल हुमसो एवर, ज्याला कोणा, आपण म्हणतो ना तुला ज्याला कोणाला बोलायचंय बोलवून घे, आज तुला मारणार म्हणजे मारणार, आहे की नाही, याचा अर्थ काय। ओके, यू कॅन कॉल हुमसो एवर यू वॉन्ट टू कॉल, आय एम नॉट गोइंग टू लिव्ह यू, तो आपण काय केलं, हुमसो एवर इथे वापरलंय, ठीक आहे। नाउ शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन्स अँड वर्ब, आय एम, आय एम, he is, his, I shall, I'll, then she is, she's, we are, we were, they are, they were, we shall, we will, I have, I've, you are, your, we have, we've, you will, you'll, he has, his, he has, he will, he'll, you have, you've, then she will, she'll, it is, it's, they will, they'll, that is, that's। ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म जो है वो यूज करते हैं। आया समझ में, समझ में आया, ये देखा हमने रिलेटिव प्रोनाउन।
Now some important notes. When pronouns of different persons are joined, the verb will be plural. मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों को ज्वाइन किया है आपने, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, या एक फर्स्ट पर्सन है एक सेकंड पर्सन है, या एक थर्ड पर्सन है दूसरा सेकंड पर्सन है, तो वर्ब कैसे आएगा? प्लूरल आएगा। जैसे कि he and I have done it, क्या आया है? have, प्लूरल है। you and Hari have idled away your time, idled away मतलब oh I am just idling away my time, मतलब अपने टाइम को बर्बाद कर देना। एज पर गुड मैनर्स, गुड मैनर्स क्या है? सेकंड पर्सन ऑलवेज कम्स फर्स्ट, सेकंड पर्सन वाक्य में पहले आना चाहिए, थर्ड पर्सन दूसरी बार आना चाहिए, और फर्स्ट पर्सन हमेशा लास्ट आना चाहिए। जैसे यू एंड आई, यू एंड आई, हम कभी आई एंड यू कहते हैं क्या? नहीं। यू एंड ही, अब यहाँ पे यू सेकंड है ही थर्ड है, तो क्या आएगा? ही एंड यू कहेंगे नहीं, तो यू सेकंड पर्सन है ना, उसको पहला प्रेफरेंस है। ही एंड आई, नॉट आई एंड ही, यू ही एंड आई, मतलब तीन अगर है तो यू ही एंड आई, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, म्हणजे सिक्वेन्स कसा पाहिजे? 231। सेकंड, अगर तीनों है एक ही वाक्य में तो सेकंड थर्ड फर्स्ट, फर्स्ट को कभी भी फर्स्ट में यूज नहीं करना है। बट इन ऍडमिटिंग फॉल्ट्स द पॅटर्न्स विल बी रिव्हर्स। एखाद्या गोष्टीचा दोष नाही सर, आधी चूक मी केली, मग तिने केली, मग त्याने केली, व्हेन यू ऍडमिट द फॉल्ट देन द पॅटर्न शुड बी रिव्हर्स। जैसे की आय ही अँड यू आर गिल्टी, दोष घेताना आधी स्वतःवर घ्यायचा, मी तो आणि तो, मतलब दोष घेताना रिव्हर्स कसा? 132 कसं येईल? फर्स्ट थर्ड और सेकंड, जैसे आई ही एंड यू, देखो आई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन। इज दिस क्लियर? आया समझ में? ऐसा आपको ये पैटर्न जो है वो ध्यान रखना है। स्टडी द फॉलोइंग करेक्ट सेंटेंसेस। दिस गिफ्ट्स आर फॉर यू एंड मी, तो यहाँ पे अगर हमने बोला दिस गिफ्ट्स आर फॉर यू एंड आई, तो ये क्या होगा? गलत होगा, मी। नोबडी विल हेल्प यू बट मी, तो यहाँ पे भी आई नहीं चाहिए। हियर बट इज अ प्रेपोजिशन। ही इज टॉलर देन आई एम, ही इज टॉलर देन मी। नाउ दिस इज नाउ एक्सेप्टेड। बट जनरली कैसे चाहिए? ही सब्जेक्टिव केस में है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव ही चाहिए। ओ शी इज टॉलर देन आई और शी इज टॉलर देन मी, स्पोकन इंग्लिश में ठीक है, बट ग्रामेटिकल में क्या चाहिए? दोनों भी सब्जेक्टिव केस में ही चाहिए। इन रेफरिंग टू एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, ईच एटसेट्रा, द प्रोनाउन ही और शी, हिज और हर इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। रेनान मार्टिन की किताब से ये डेफिनेशन लिया। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन ऑफ द बॉयज इन हिज स्टडीज। देखिए आपण एनीवन, एवरीबडीचा प्रोनाउन हिज किंवा ही किंवा शी वापरतो, तर ते डिपेंड करतं सेंटेन्सच्या कॉन्टेक्स्टवर। सेंटेन्समध्ये फिमेल जेंडरचा कॉन्टेक्स्ट असेल तर शी, मेल जेंडरचा कॉन्टेक्स्ट असेल तर ही। जैसे कि आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन ऑफ द गर्ल्स इन हर स्टडीज। अब यहाँ पे चूंकि गर्ल्स है, कॉन्टेक्स्ट फीमेल जेंडर का है तो हर, बॉयज का है तो क्या है? हीज है। ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो हमने प्रोनाउन के अलग अलग टाइप देखे। नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हम अगला जो पार्ट है, मतलब कल हम प्रोनाउन के रिमेनिंग टाइप और प्रोनाउन के कॉमन एरर और कुछ क्वेश्चन जो है वो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नोट्स में कल दे देता हूँ सर को, प्रोनाउन नाउन वाला वो आपको निकाल के दे देंगे प्रिंट। ठीक है, आज यहाँ पे रुकते हैं और कल इसी टाइम पे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। अंटिल देन टेक केयर एंड